हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को उर्दू ऑनर्स का लेक्चर 1 देने वाली हूं। जैसा कि मैं आप सभी को कही थी कि आलिम का बहुत जल्द बैच स्टार्ट करने वाली हूं, तो मैं लेकर आ गई हूं आलिम का उर्दू। ठीक है, और यहां पर ये सिर्फ एक ही चीज़ के लिए नहीं है, मतलब कि आलिम पार्ट 1 के लिए ही नहीं है, पार्ट 2 पार्ट 3 आप लोग चाहे किसी भी पार्ट में हो, आप लोग के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी और ये उर्दू ऑनर्स में ली हूँ 100 नंबर वाले, 50 नंबर वाला नहीं है। ऐसे आप लोग कोई भी मतलब कि कंपोजिशन वाला उर्दू रहे, चाहे ऑनर्स पेपर रहे, सब में काम आएगा। ठीक है, तो वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। आप सभी को जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ, टॉपिक्स बता देती हूँ। अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर देंगे, ठीक है, कि वो भी यहाँ से अपना प्रिपरेशन कर लें। ऐसे मैं आप लोगों को पहली वाली वीडियो में बता चुकी थी। तो यहाँ से मैं अब क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ और मैं फिर से कहूँगी आप सभी को, चाहे आप लोग किसी भी पार्ट में हो, आलिम पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो, पार्ट 3 में हो, सब चीज़ में काम आएंगे। ठीक है, हर एक पार्ट में ये काम आने वाला है। सो हर एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से आप लोग खोल के पी जाना। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है सवाल। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये हो गया, उसी में एक और क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप लोग करना क्या, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर करना है। या तो आप लोग को इसका क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा तो ये लिख देना, आप लोग नहीं मालूम होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख सकते हैं। ऐसे दोनों सिमिलर ही है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, मौलवी अब्दुल हक ने अपनी किताब उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सफ़ियाए कलाम का काम में जिन ख्यालात का इजहार किया है क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप लोग देख लो, तरीका अलग है लेकिन क्वेश्चन एक है, इसलिए यहाँ पर आंसर भी एक ही चीज़ दिया गया। ठीक है, अब जवाब यहाँ पर आप लोग देखो, और यहाँ पे पता है आप लोग का चाहे कोई भी पार्ट हो, उसमें आंसर आप लोग को बहुत अच्छे से लिखना होगा, बना कर लिखना होगा और लंबे लंबे लिखने होंगे। यानी कि आप लोग के पास अगर कोई बुक्स होंगे आलिम के, या फिर कोई गेस होगा या गाइड होगा, तो वहाँ पर आप लोग देखोगे एक क्वेश्चन के आंसर लगभग 6 से 7 पेज में दिए गए हैं। ठीक है, कितने पेज में दिए गए हैं, तो 6 से 7 पेज में दिए गए हैं। तो अब आप लोग एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो इसमें मैं वीडियो बना दूंगी कि आप लोग कैसे लिखना है, कितना पेज लिखना है, कि आप लोग को प्रॉपर नंबर मिल सके। तो यहाँ आप लोग देखिए, क्वेश्चन तो आप लोगों ने दोनों देख लिया, दोनों में से किसी एक का आप लोग आंसर कर दोगे। ऐसे क्वेश्चन सेम है, मैं पहले भी बताई हूँ, अभी भी बता रही हूँ, क्वेश्चन सेम है, बस तरीका अलग है। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, मौलवी अब्दुल हक 1870 में हॉपर ज़िला मेरठ में पैदा हुए। स्टार्टिंग कहाँ से करना है वो आप लोग देखो, उनकी पैदाइश कहाँ हुई, कौन सी जगह हुई, वहाँ से स्टार्ट करना है आप लोग को। ठीक है, हर एक चीज़ में मैं बताती हूँ। इब्तदाई तालीम के बाद मज़ीद तालीम के लिए मोहम्मदीन कॉलेज अलीगढ़ भेजे गए। यहाँ उनकी सलाहियतों को खूब फलने फूलने का मौका मिला। अब्दुल हक के हालात व अहवाल पर रोशनी डालते हुए डॉक्टर नूरुल हसन नकवी लिखते हैं, क्या लिखते हैं वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सर सैयद तक रसाई थी उस ज़ात ग्राम से बड़ा। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना अपना, यहाँ पे मैं खुद अच्छे से नहीं बना सकती हूँ। रासत फैज़ उठाने का मौका मिला, यहीं मौलाना हाली और मोहसिन अल मुल्क से भी नयाज हासिल हुआ। सर सैयद के साहबजादे जस्टिस महमूद से भी मुलाकात थी। सर सैयद ने तसनीफ़ व तालीफ़ का कुछ काम अब्दुल हक के सरपर्द किया। ठीक है, इस तरह लिखने पढ़ने की पहली तरबियत इसी मर्द बुज़ुर्ग के हाथों हुई। तो ये तो इन्होंने किसने लिखा था, तो इन्होंने बताया था। ठीक है, किन्होंने बताया था, डॉक्टर नूरुल हसन ने बताया था। चलिए, ये सब चीज़ आप लोग अपना देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। मेनली मुझे बताना था कि ये आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी पार्ट में पूछे जा सकते हैं। सो आप लोग एक बार देख लेना, ध्यान देना, अपने अकॉर्डिंग लिखना। ठीक है, ऐसे बनाकर कैसे लिखना है इस पर मैं प्रॉपर वीडियो ले आऊँगी, यहाँ पर नहीं बता सकती, ये आप लोग समझ लो। इसके क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लो, काफ़ी लॉन्ग है इसके भी, लेकिन थोड़ा एडिट की हो तो थोड़ा छोटा भी हो गया, लेकिन फिर भी लॉन्ग है। और इसका PDF मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी लॉन्ग है। अगर मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो समझ लो आप लोग 10 से 15 मिनट की हो जाएगी सिर्फ एक क्वेश्चन में। और यहाँ पे मुझे आप लोग को 4 से 5 क्वेश्चन देने हैं, ज़्यादा नहीं दूंगी, 4 से 5 ही क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी गड़बड़ हो गया, एक्चुअली PDF बनाने में ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, लेकिन आप लोग समझ लो यहाँ पे लिखा क्या है। उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में अमीर खुसरू और हज़रत बंदा नवाज गेसो। ठीक है, यहाँ पे आगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, खिदमत का जायज़ा लिए, यानी कि इन दोनों की ज़िंदगी पर आप लोग रोशनी डाल दोगे, हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी पर रोशनी डालते डालते आप लोग पूरा कॉपी का पेज ही भर दो, इतना भी नहीं लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखो बुक में 6 से 7 पेज के होते हैं, लेकिन आप लोग को एग्जाम में ज़्यादा नहीं लिखना है, 3 से 4 पेज आप लोग लिखोगे, इनफ है। चलिए अब आंसर देखें यहाँ पे आप लोग। उर्दू अदब की नशोनुमा मज़हब की आगोश में हुई और उस नशोनुमा में सोफियाए कलाम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, अब इसके बारे में आप लोग देख रहे होंगे, जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हज़रत बंदो नवाज क्या नाम है इसका, गेसुदराज शुमाली। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत लिख देना, नीचे दिया गया है। क्लियर, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत नीचे पढ़ लेना, लिख लेना, समझ लेना।
फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अमीर खुसरो के बारे में भी इसी में दिए गए हैं, तो आप लोग अपना देखकर समझकर आराम से लिख लेना, ठीक है। चाहो तो हो सकता है किसी बच्चे के पास टेलीग्राम नहीं हो, क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट कमेंट करते हैं टेलीग्राम नहीं है तो डाउनलोड कैसे करें, कहाँ पर मिलेगा और PDF, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लोगे। तो ये रहा आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। अब चाहो आप लोग वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लेते हुए चले जाना। जिसके पास टेलीग्राम नहीं है वही स्टूडेंट ऐसा करेंगे, जिसके पास टेलीग्राम है वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ तक हो गया आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग ले लो वीडियो को पॉज करके। सेकंड का मैं बस इतना ही आंसर ली हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आप लोग का सेकंड क्वेश्चन के आंसर। अब मैं थर्ड क्वेश्चन आप लोग को दिखा देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, नॉवल के फ़न पर रोशनी डालें, ठीक है। या फिर क्या एक और क्वेश्चन इसमें, नॉवल के इज्जाई तरकीबी से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। समझ रहे हो आप लोग। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बोली थी स्टार्टिंग कैसे करना है, तो नॉवल क्या होता है यहाँ से आप लोग को स्टार्ट करना है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, क्या हुआ, हर एक चीज़ के बारे में आप लोग डिटेल वे में लिख दोगे। कैसे लिखोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो, इसी तरीके से आप लोग को लिखना है। अब यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट भी चाहो तो ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट वाले बच्चे को भी मैं दिखा देती हूँ, नहीं तो कहोगे दिखाया ही नहीं। यहाँ पे आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। चलिए अब फिर फोर्थ क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में कही थी 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगी, तो ये है चौथा क्वेश्चन। इसके बाद शायद एक क्वेश्चन और होगा, ठीक है, तो वो भी करा दूंगी। तो अब यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नज़ीर अहमद के अहवाल पर रोशनी डालते, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि नज़ीर अहमद की ज़िंदगी पर रोशनी डालना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन उसी में दिया गया है, वो भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों चीज़ सेम ही है। तो आप लोग स्टार्टिंग कैसे करोगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में, कहाँ पैदा हुए, कैसे क्या हुआ, कहाँ, मतलब हर चीज़ के बारे में आप लोग आराम से लिख सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो जल्दी से, इन सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे आप लोग देखो, ऐसे आप लोग ये सब 10th से ही, यानी कि आप लोग फ़ौकानिया, मौलवी, इन सभी से पढ़ते आ रहे हो, तो इनके बारे में मालूम भी होगा। जो नहीं मालूम है अपना पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को कही थी कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, वालिद का नाम क्या है, कहाँ उनकी आला तालीम कंप्लीट हुई, कैसे क्या हुई, इन सभी के बारे में लिखना है। वही सब चीज़ यहाँ पर दिया गया है। अब फिफ्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, नज़ीर अहमद के ज़िंदगी के बारे में है, ठीक है। नज़ीर अहमद के नावल, तो नज़ीर अहमद के ही बारे में है, उनके नावल के बारे में लिखना है, उनका जायज़ा लेना है, ठीक है। तो आप लोग ले लेना, अपना लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इन 5वें क्वेश्चन का, ठीक है। तो लगभग यही 4-5 क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि मैं आप लोग को बता दी हूँ। और इसका PDF आप लोग कहाँ पर मिलने वाला है वो भी मैं क्लियर कर दी हूँ। टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, जिन्होंने नहीं किया जाकर कर लो। तो मेरा काम था आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना। अब आप सभी का काम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा तो वो तो मैं आप लोग क्लियर कर ही दी हूँ, तो आप लोग जाओ रीड कर लो, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोग को नहीं मालूम एग्जाम कब से शुरू है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है एग्जाम के शेड्यूल का, आप लोग वहाँ पर देख लेना किस दिन कौन से पेपर का एग्जाम होने वाला है। हर एक चीज़ आप लोग को वहाँ पर मालूम चल जाएगी। और यहाँ पर मैं आप लोग को आज दी हूँ उर्दू ऑनर्स का, ठीक है। फिर आप लोग को नेक्स्ट 1-2-3 पार्ट और आ जाएगा इसका। उसके बाद फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट पर ले चलूँगी, यानी कि इंग्लिश का आएगा वीडियो, फिर मतलब कि जितने सब्जेक्ट इसमें है हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आएगा। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।